हिंसा का अर्थ क्या समझते हो? अभी एक दिन मैंने प्रवचन किया था ना, हम शब्दों से ऐसे जकड़ गए हैं कि हम उस शब्द के आगे सोचते ही नहीं। जैसे मैंने बोला था अभी कल परसों, चारित्र, इस शब्द से आपके क्या दिमाग में आता है? हमने चारित्र बोला, क्या आपके दिमाग में आता है? केवल और केवल क्रियाकांड। आपको चारित्र के अलावा कोई दूसरी बात दिमाग में इमेज में ही नहीं आती। वो तो हमें याद दिलाना पड़ता है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, वो तो तुम्हें तब याद आता है। वहाँ की हमने कहा उनका चारित्र बहुत अच्छा है, तो आप क्या दिमाग लगाओ? आप ये लगाओगे कि वे स्वरूप में रमते हैं? क्या लगाओगे बता तुरंत? अच्छा, खाते पीते नहीं है, कैसा भोजन लेते हैं? मैंने वो चारित्र के नाम पर हमारे दिमाग में क्रियाकांड आता है। ऐसे ही आपसे हमने बोला कि आपकी पाप में उपादेय बुद्धि, तो आप बोले तो भाई पाप में कोई उपादेय बुद्धि नहीं, क्योंकि आप स्त्री पुत्र मकान दुकान का राग पाप है आपके दिमाग में ही नहीं। एक कमाने का राग ये पाप भाव है, और इसमें हमारी उपादेय बुद्धि है, ये दिखता है। उपाप के नाम पे क्या दिखता है? हिंसा, झूठ। तो हिंसा झूठ क्या अर्थ दिखाई देता है? हिंसा माने किसी जीव को मारना है। तो अपन तो करते नहीं, अपन तो किसी जीव की हिंसा करे। भैया अनंत जीवों की हिंसा होती है, और तेरी पैसे में उपादेय बुद्धि है तो परिग्रह में उपादेय बुद्धि हुई, और परिग्रह में उपादेय बुद्धि माने पाप में उपादेय बुद्धि। आया समझ में? अभी देखो कितने जल्दी उपादेय बुद्धि चलती है। कोई भी काम करो, जैसे मान के चलो आप आए और आपने इस शास्त्रों की अलमारी सही नहीं थी, आपने आके सही कर दी। आप पूरा टाइम कोशिश करोगे कि पंडित जी की नज़र पड़ जाए और पंडित जी देख लेंगे यार ये अलमारी किसने जमाई। और अगर पंडित जी की नज़र नहीं पड़ी तो आपकी नज़र चैन नहीं लेगी। प्रवचन के बाद कहोगे ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, अब अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? आपको बहुत अच्छी लग रही। तो बोला अरे अच्छी करी है मैंने, बिखरी पड़ी थी। और आप समझदार पढ़ रहे हो कि कोई किसी का करता धरता नहीं है। इस भैया अपन समाज पे ध्यान नहीं देंगे कि समाज कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये व्यवहार ने का कथन है कि परमार्थ का कथन है? बोलो बोलो बोलो, व्यवहार का है कि परमार्थ का है? बोलो जल्दी। है काय का कथन? बोलो काय का कथन है? व्यवहार का कि परमार्थ? परमार्थ का है कि नहीं? भाई अपन समाज पे ध्यान नहीं देंगे, अगर अपन समाज की जिम्मेदारी, समाज कहीं से कहीं चला जाए। ये व्यवहार का कथन थोड़ी है भैया, ये परमार्थ का कथन है। समाज पे जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? समाज को छोड़ दें है? समाज, अपन समाज में रहते, अपनी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? कैसा लग रहा है? लग रहा है नहीं? कैसा लग रहा है? जब ये बोल रहा हूँ तो कैसा लग रहा है? ये तो हमने तुम्हें सोचने का टाइम दिया है कि तुम सोचो, तो तुम जल्दी सोच लेते। अच्छे व्यवहार में हम जब सोचने का टाइम नहीं देते, आप 100% अंदर ये कहते बिल्कुल रखना चाहिए। ध्यान नहीं आता कि ये व्यवहार का झूठा कथन है। ये तो आपको टाइम दे दिया है कि व्यवहार का है कि निश्चय का है। न काय का व्यवहार, काय का निश्चय, 100% निश्चय। ऐसे ही समय सार पढ़ रहे हैं, इसलिए मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। समय सार जब खुलता है तब निश्चय ने व्यवहार ने का चश्मा लगा लेते हैं, और जब क्लास बंद हो जाती है, जब अपन अपने लौकिक जीवन में प्रवृत्ति करते, तब सबरे चश्मा फेंक देते हैं और फिर संसार का ही पूरी तरह चश्मा लगा के रखते हैं। इसलिए अपन यहाँ सही जवाब देते रहते हैं, ये निश्चय का है, ये व्यवहार का है।
लेकिन अंदर में, बाहर में काय का निश्चय, काय का व्यवहार, सब निश्चय ही निश्चय है। देखो जैन साहब, अपने को ना व्यापार सोच समझ के करना चाहिए, ना व्यापार में बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। माल किसको देना, किसको नहीं देना, जांच परख करके देना चाहिए। कैसा लग रहा है? एकदम सही लग रहा है भैया। सारा का सारा उपदेश महाव्यवहार का है। क्यों? काय की जांच परख। और क्या, जैसा जो जाना योग्य है, जो रहने योग्य है, जो होने योग्य वो होगा। घाटा लगना होगा तो घाटा लगेगा, दे दे जांच परख करके जितनी देनी है। तो क्या कहना चाहते हो? हम कल से जांच परख करना छोड़ दें? तुम जांच परख करने वाले ही नहीं हो, तुम ज्ञाता हो। है कठिन? अपन जांच परख करने वाले नहीं। एक तरफ तो कहता है कि मैं शुद्ध पर्याय से भिन्न, और जांच परख करने का जो राग आता है उसका कर्ता बनता है। बोलो बनते कि नहीं बनते? तो श्री गुरु कहते हैं कि अभी हमें श्रद्धा का पाप ही पाप समझ में नहीं आता। और सारे जैनी लोग तो समझ लो तत्व अभ्यासी हैं, और जो प्योर मिथ्या दृष्टि हैं वे तो प्योर क्रिया में धर्म मानते हो। वे तो क्रिया क्रिया क्रिया, खत्म हो गई बात। कुछ आगे बढ़े सो वे परिणाम में ही अटक के रह गए। काय में? परिणाम 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 परिणाम। और कई लोग तीसरे प्रकार के हैं कि परिणाम सुधारना और स्वाध्याय करना, परिणाम सुधारना, जितना बने जीवन में क्रियाकांड करना, सब कर करके अपने को धर्मात्मा मानते हैं। लेकिन मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, ये अंदर में स्वीकार नहीं हो पाता।